शायद आपको पता होगा कि 1886 में इंडियन क्रिकेट पहली बार इंग्लैंड गए थे अपनी पहली ओवरसीज टूर के लिए। लेकिन क्या आपको ये पता है 1886 में ये पहली बार नहीं था जब प्लान बना हो इंग्लैंड जाकर क्रिकेट खेलने का। ये प्लान पहली बार लगभग 9 साल पहले 1877 में ही बना और सिर्फ प्लान ही नहीं बना था, इस पे काम भी स्टार्ट हो गए थे, टूर शेड्यूल भी किए जा रहे थे, फंड इकट्ठे भी हो गए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि टीम कभी इंग्लैंड पहुंच ही नहीं पाई। तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में हम उस 9 साल की कहानी जानने वाले हैं जिसमें इंडियन क्रिकेट ने सिर्फ ना हार देखी बल्कि कोर्ट का दरवाजा भी देख लिया और इंग्लैंड जाकर खेलना तो छोड़ो, बॉम्बे में भी क्रिकेट खेलना मुश्किल लगने लगा था। देखिए, अगर आपने इस सीरीज की पिछली एपिसोड देखी है तो आपको याद होगा कि 1877 में बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेट क्लब के बीच में मैच हुआ था। ये मैच बॉम्बे जिमखाना जीत लिया था और पारसी क्रिकेट क्लब के लिए ये बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस मैच के रिजल्ट पे नहीं रुकती है और इसी साल पारसी क्रिकेटर दो और यूरोपियन टीम के खिलाफ मैच खेलते हैं। एक टीम थी 66 रेजिमेंट की टीम और दूसरी टीम थी मुफ्ती 11 और इस बार ये दोनों मैच पारसी क्रिकेटर जीत जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो पारसी क्रिकेटर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनको लगने लगता है कि अगर प्लानिंग, ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन सही हो तो ब्रिटिशर्स को क्रिकेट में हराया भी जा सकता है। दूसरी चीज, इनको ये समझ में आ जाता है कि अगर हमें क्रिकेट में और बेटर होना है तो हमें क्रिकेट इंग्लैंड जाकर ही सीखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड ही क्रिकेट का हाईएस्ट स्टैंडर्ड था। यहाँ से आप एक चीज याद रखिएगा कि इंग्लैंड जाने का प्लान क्रिकेट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हो रहा था, न कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये लोग ब्रिटिश जाकर ब्रिटिशर्स को क्रिकेट में चैलेंज करना चाहते थे। अब देखिए, प्लान बन जाना एक बात होती है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना दूसरी बात होती है। और 1870 के उस दौर में इंडिया के पास ना तो कोई क्रिकेट बोर्ड था, ना तो कोई स्पॉन्सरशिप थी और ना ही कोई ऐसी एग्जाम्पल थी कि इंडिया की कोई भी क्रिकेट टीम पहले किसी दूसरे देश में जाकर क्रिकेट खेला हो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस प्लानिंग को सिर्फ डिस्कशन तक ही लिमिट नहीं रहने दी और उन लोगों में जो नाम सबसे आगे था वो था अर्देशीर बी पटेल का। 1877 में अर्देशीर बी पटेल ने इंग्लैंड में अरेंजमेंट के लिए कांटेक्ट किए चार्ल्स एक्लुक को, जो सूरे काउंटी क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी थे। और 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑर्गेनाइज कराने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था। प्लानिंग आगे बढ़ी, धीरे धीरे ब्रिटिश में फिक्सर शेड्यूल होने लगे। ओपनिंग मैच एमसीसी के खिलाफ शेड्यूल हुआ था और इसके बाद सूरे काउंटी क्लब, फिर प्रिंस 11 और इंग्लैंड के और भी कई सारे क्रिकेट क्लब के साथ मैच अरेंजमेंट होने लगे और जून 1878 के लिए शेड्यूल फिक्स होने लगे। लंदन में ब्रिटिश न्यूज़पेपर में इस शेड्यूल का आर्टिकल भी छपने लगा था। और यहाँ पे देखिए, शेड्यूल फिक्स करना ही काफी नहीं था, क्योंकि टूर में ऑब्वियसली खर्चे भी आने थे। तो इसके लिए कम्युनिटी से सहायता मांगी जाती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च होती है और न्यूज़पेपर के थ्रू भी रिक्वेस्ट मांगी जाती है। और कुछ इन्फ्लुएंसर पार्टी ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट भी किया। और यहाँ तक बॉम्बे में प्रिपरेशन 3 लेवल पे चल रही थी। एक तो इंग्लैंड में मैच शेड्यूल करवाना, बॉम्बे में फंड कलेक्ट करना और एक टीम को तैयार करना। और इस दौरान बॉम्बे के गवर्नर सर फिलिप वुडहाउस, जो कि उस टाइम पे बॉम्बे से वापस जाने वाले थे, उन्होंने अपने फेयरवेल पार्टी में इस टूर के प्लान का मजाक कराते हुए कहा कि पारसी को तो ये भी लगता होगा कि आने वाले में ये लोग ऑल इंग्लैंड 11 के खिलाफ खेलने के काबिल हो जाएंगे। और इसके बाद बॉम्बे में यूरोपियन न्यूज़पेपर में भी इसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन टूर पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि टूर किसी एक अलग ही रीजन की वजह से कैंसिल होने वाली थी। हुआ क्या था, 1878 में यूरोप में रूसो टर्किश वार चल रहे थे और इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बॉम्बे से लगभग 7,000 इंडियन ट्रूप को माल्टा भेजने का डिसीजन लिया और इसका असर सीधा टीम पे पड़ा। पारसी क्रिकेटर के दो मुख्य प्लेयर रुस्तम करतक और भीखाजी उस टाइम पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे और इस वार सिचुएशन की वजह से इनका लीव रिजेक्ट हो गया। जब इनके जगह पे रिप्लेसमेंट ढूंढी गई तो दीनदयाल दादा भाई का नाम सामने आया, लेकिन वो भी इसी वजह से इंग्लैंड जाने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाए। अब अर्देशीर बी पटेल और अदर ऑर्गेनाइजर के सामने एक प्रैक्टिकल सवाल था
कि क्या की प्लेयर के ना होने के बाद भी इस टूर को कंटिन्यू किया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए, और फाइनली फैसला लिया गया कि इस टूर को पोस्टपोन करते हैं। और इस तरह इंडिया का पहला टूर ग्राउंड पे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब देखिए, सिर्फ टूर ही खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उस प्लानिंग पे सवाल भी उठने लगे जिससे पिछले कई महीनों से काम चल रहा था। लोगों का कहना था कि जो कम्युनिटी से हेल्प मांगी गई है, जो फंड इकट्ठे किए गए हैं, अब उनका क्या होगा। बॉम्बे के गुजराती न्यूज़पेपर में इस पे आर्टिकल छपने लगे, लोग खुलकर आरोप लगाने लगे। और इसमें जो नाम सबसे आगे था वो था कई खुसरो इन काबराजी का। वो राष्ट्र अवतार न्यूज के एडिटर थे। काबराजी ने आरोप लगाया कि इंग्लैंड टूर का प्लान ही प्रैक्टिकल नहीं था और पब्लिक पे जो पैसे कलेक्ट किए गए वो फैसला भी सही नहीं था। तो दूसरी तरफ से अर्देशीर बी पटेल का कहना था कि मैच भी फिक्स हो चुके थे और कुल 13,000 रुपए कलेक्ट किए जा चुके थे, और टूर का प्लान था कि मैच खेलने के बाद भी जो रिसिप्ट रिसीव होंगे उससे भी टूर का खर्चा वसूल किया जाएगा, न कि पर्सनल मुनाफे को ध्यान में रखा जाएगा। और अर्देशीर बी पटेल ने यह भी कहा कि काबराजी के नाराजगी का कारण है कि प्रपोज टूर में उन्हें शामिल नहीं किया गया, और पारसी क्रिकेट क्लब में उन्हें प्रेसिडेंट पद से हटाने पर भी बात चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे काबराजी पारसी क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट भी थे। और इसके बाद ये डिबेट और आगे बढ़ गई और ये पर्सनल नहीं रहा, और काबराजी और अर्देशीर पी पटेल के बीच में डिफर्मेशन केस फाइल हो गई। जब ये केस बॉम्बे के फोर्ट पुलिस कोर्ट में पहुंची तो इनिशियली सुनवाई में दोनों पक्ष को आपस में इसको सुलझाने की सलाह दी गई, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हुआ। ये केस कुछ दिनों तक चला, लेकिन बाद में कुछ कॉमन फ्रेंडशिप की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको आपस में ही सुलझा लिया गया। देखिए, टूर भी कैंसिल हो चुका था, केस भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और इसके बाद भी पारसी क्रिकेटर ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा था और लगातार यूरोपियन टीम के खिलाफ मैच खेलते रहे। और इसी दौरान लंदन के ग्राफिक मैगजीन ने बॉम्बे क्रिकेट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें पारसी को इंडिया का सबसे अच्छी क्रिकेट खेलने वाली कम्युनिटी बताई गई थी, और इंग्लैंड टूर की पॉसिबिलिटी पे भी बात हुआ था। लेकिन बॉम्बे में पारसी क्रिकेटर के सामने एक नई मुसीबत आने वाली थी, जो न तो मैच से रिलेटेड थी और ना ही इंग्लैंड टूर से रिलेटेड, बल्कि ये क्रिकेट ग्राउंड से रिलेटेड मुसीबत थी। पिछले एपिसोड से आपको याद होगा कि मैंने बताया था ओवल मैदान से निकाले जाने वाले के बाद पारसी क्रिकेटर ने स्प्लेंडे मैदान को अपना बेस बनाया था। लेकिन दिक्कत यहाँ पे भी थी, इसी मैदान में ब्रिटिश ऑफिसर शाम को पोले खेलते थे, और जब गोरे मैदान पर दौड़ते थे तो पिच टूट जाती थी और मैदान पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते थे, जिसकी वजह से क्रिकेट खेलना काफी मुश्किल हो जाता था। इस पे इंडियन क्रिकेटर ने बॉम्बे जिमखाना से कंप्लेन भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ था। और 1879 आते आते ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटिश ऑफिसर क्या करते थे, वो अपने दायरे को ब्लैक फ्लैग से घेर लेते थे, और पारसी उसके अंदर या तो कोई भी इंडियन क्रिकेटर उसके अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स बड़ी आसानी से इंडियन क्रिकेटर के पिच तक चले जाते थे, और यहाँ पे पारसी को ये समझ में आ गया था कि इस तरह से अगर हम सिर्फ बॉम्बे जिमखाना को ही कंप्लेंट डालते रहे तो इससे कुछ सुधरने वाला है नहीं। तो इस बार इसके लिए एक और कदम आगे बढ़ाया जाता है, और 420 इंडियन क्रिकेटर मिलकर एक फॉर्मल पिटीशन उस टाइम के बॉम्बे गवर्नर को डाली जाती है। और उस पिटीशन में लिखा था कि यहाँ पे लगभग पिछले 20 साल से 500 क्रिकेटर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पोलो की वजह से क्रिकेट की ग्राउंड टूट जाती है, जिसकी वजह से रेगुलर प्रैक्टिस में दिक्कत होती है। इनिशियली गवर्नर से भी कोई डिसीजन नहीं आया, बल्कि स्टार्टिंग में इस पिटीशन को आर्मी ऑफिशियल के पास भेज दी गई। यहीं पे ये दिक्कत खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसके वजह से पारसी क्रिकेट क्लब और बॉम्बे जिमखाना के बीच टेंशन इतने बढ़ गए कि जो मैच इनके बीच होना स्टार्ट हुए थे 1870 में, वो भी रुक गया। लेकिन फिर भी इन लोगों ने पिटीशन डालना जारी रखा, एक के बाद एक पिटीशन डाले गए, और फाइनली 1881 में इनका रिजल्ट दिखा, जब गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया कि इंडियन क्रिकेटर इस मैदान का तब तक यूज कर सकते हैं जब तक ये किसी ब्रिटिश ऑफिसर या किसी मिलिट्री नेसेसिटी के लिए यूज ना हो। और पोलो को अगर हम देखें तो ये मिलिट्री नेसेसिटी में नहीं आती। इसके बाद 250 इंडियन क्रिकेटर ने उन लोगों का
थैंक यू किया जिसने इस कैंपेन में उनका साथ दिया था, और दादा भाई नौरोजी का नाम भी उन लोगों में था जिनको थैंक यू किया गया। लेकिन ये सेटिंग भी ज्यादा दिन तक चला नहीं। 1883 में बॉम्बे जिमखाना और पोलो प्लेयर ने अपनी तरफ से एक काउंटर पिटीशन डाली, और इस बार गवर्नर ने भी अपना पिछला डिसीजन बदल लिया और उन्होंने फिर से पोलो को वीक में 2 दिन अलाउ कर दिया स्प्लेंडर मैदान पर। ऑब्वियसली ये पोलो क्रिकेट वाली कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इसी बीच एक पॉजिटिव चीज भी हुई। पारसी क्रिकेट क्लब और बॉम्बे जिमखाना के बीच एक आपस समझौता हुआ, और इन दोनों के बीच जब सिचुएशन थोड़ी शांत हुई तो 1884 में इनके बीच फिर से मैचेस होना स्टार्ट हुए। अब यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक तो इतने सारे कन्फ्लिक्ट जो कि बार बार ग्राउंड को लेके कन्फ्लिक्ट आ रही थी, आपस में भी मतभेद हो रहे थे, टूर भी कैंसिल हो चुके थे। तो यहाँ पे पारसी क्रिकेटर को एक तो ये चीज समझ में आ गई कि अगर हमें क्रिकेट को आगे बढ़ानी है तो सिर्फ टेम्पोरली सोल्यूशन से काम नहीं चलेगी, हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। और इसके लिए उस टाइम के बॉम्बे के बड़े बड़े पारसी लोग रिपन क्लब में इकट्ठे होते हैं और एक प्रपोजल दी जाती है कि पारसी क्रिकेट के लिए हम एक अपना इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, और यहीं से प्रपोजल आ जाता है पारसी जिमखाना को बनाने का। लेकिन ये इस एपिसोड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। आने वाले किसी एपिसोड में इसको और डिटेल में देखेंगे, और अभी के लिए हम अपनी इंग्लैंड टूर की कहानी पे आगे बढ़ते। अब देखिए, जो बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेट क्लब के बीच में मैचेस फिर से रिज्यूम हुए और लगातार ऑलमोस्ट हर साल खेले गए। तो 1885 में क्या होता है, बॉम्बे में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन आए थे और उनका नाम था मिस्टर पुले। उन्होंने पारसी क्रिकेटर और बॉम्बे जिमखाना के खिलाफ एक मैच देखा, और इस मैच को देखने के बाद उन्होंने सपुरजी सौरभ जी से पूछा कि क्या अगले साल ब्रिटिश टूर के लिए एक पारसी क्रिकेट टीम इंग्लैंड आ सकती है। और यहाँ से भी एक बार फिर से इंग्लैंड जाने की प्लानिंग चलने लगी, लेकिन जो पुले का प्रपोजल था वो भी आगे नहीं बढ़ सका, और कुछ टाइम के बाद पुले इस प्लान से गायब हो गए। अब पुले का ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एक चीज करता है कि उन लोगों के दिल में इंग्लैंड टूर के लिए फिर से दिलचस्पी पैदा कर देती है जिसने 1877 में इसको ट्राई किया था। और इस बार फिर से अर्देशीर बी पटेल सामने आते हैं, और इस बार अर्देशीर बी पटेल बामन जी बाड़िया के साथ मिलकर फिर से इस टूर की प्लानिंग पर काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर से चार्ल्स एक्लुक को कांटेक्ट किया जाता है मैच अरेंज करवाने के लिए, और एक्लुक फिर से राजी हो जाते हैं। और इस बार पिछली बार से एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है सिलेक्शन में कि टूर के लिए सिर्फ वही प्लेयर कंसीडर किए जाएंगे जो अच्छा क्रिकेट खेलने के साथ साथ टूर में अपना खर्चा भी खुद उठा सके। और इस वजह से सिलेक्शन पे काफी फर्क पड़ा था। कई लोगों के मुताबिक 1886 में जो टीम इंग्लैंड गई थी क्रिकेट खेलने के लिए वो बेस्ट अवेलेबल स्क्वाड नहीं थे, क्योंकि पैसों की वजह से बहुत सारे प्लेयर जो कि अपना खर्चा नहीं उठा सकते थे वो इस टूर का हिस्सा बन ही नहीं पाया। जैसे कि उनमें से एक प्लेयर थे रुस्तम जी करताक। अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी रुस्तम जी करताक को 1878 में भी लीव नहीं मिल पाया था, और यहाँ पे भी रुस्तम जी करताक इस टूर का हिस्सा नहीं बनने वाले थे। और फाइनली 15 प्लेयर का एक टीम तैयार किया जाता है, और उसमें 3 प्लेयर कराची से भी थे, और डॉक्टर DH पटेल को इस टीम का कैप्टन बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजर को एक चीज और भी समझ में आती है कि ऑब्वियसली इंग्लैंड में सिचुएशन बॉम्बे जैसा नहीं होगा, तो टीम को ट्रेनिंग देने के लिए इंग्लैंड पे एक प्रोफेशनल कोच भी बुलाए जाते हैं। उनका नाम था रॉबर्ट हेंडरसन। रॉबर्ट हेंडरसन सूर्य की तरफ पे खेलने वाले एक 22 साल का प्रोफेशनल क्रिकेटर था, और वो मार्च 1886 में बॉम्बे पहुंचते हैं और 4 हफ्तों तक स्प्लेंडर ग्राउंड पर पारसी क्रिकेटर को ट्रेनिंग दी थी। बाद में रॉबर्ट हेंडरसन ने लिखा था, बचपन से जो टेक्निक पारसी क्रिकेटर सीखे थे उनको भुलवाना सबसे मुश्किल काम था, और इस दौर में बॉलिंग की कई टेक्निक सिखाई जाती है, और बैटिंग में खासकर आगे निकलकर खेलने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और इस बीच रॉबर्ट हेंडरसन और पारसी क्रिकेटर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया था। पारसी क्रिकेटर इन्हें प्यार से फ्राम जी कह के बुलाते थे, और फाइनली टीम भी बन गया था। और फंड इकट्ठा करना इस बार उतना बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि प्लेयर खुद अपना खर्च उठाने वाले थे और मैच भी शेड्यूल हो चुके थे, और वो दिन
दिन भी आ गया था जिस दिन पारसी क्रिकेटर को इंग्लैंड टूर के लिए निकलना था। जाने से पहले पारसी क्रिकेटर के सामान में एक फेयरवेल डिनर का भी इंतजाम किया जाता है और ये डिनर जलभाई अर्देशीर सेठ मालवार हिल वाली बंगले पे रखा जाता है। इसमें लगभग 100 गेस्ट मौजूद थे। लगभग सभी क्रिकेट क्लब के रिप्रेजेंटेटिव और बॉम्बे के और भी बड़े बड़े पारसी लोग इसमें शामिल हुए थे। और फिरोज शाह मेहता ने इस फेयरवेल में अपने स्पीच में आर्टिस्ट का इटली जाने से और प्लेगरिज्म का जेरूसलम जाने से इस टूर को कंपेयर किया था कि जिस तरह आर्टिस्ट आर्ट सीखने के लिए इटली जाते हैं उसी तरीके से पारसी क्रिकेटर क्रिकेट सीखने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। और फाइनली 23 अप्रैल 1886 को पारसी क्रिकेटर की ये टीम P&O स्टीमर सीलैंडे में बैठकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है। अब देखिए, शायद आपको इतना तो पता होगा कि इस टूर पे इंडियन क्रिकेटर ने टोटल 28 मैच खेले थे जिसमें से सिर्फ एक ही मैच जीत पाया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कैसे ये टूर हार के बाद भी इंडियन क्रिकेटर के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और जब ये टीम इंग्लैंड में थी तो उसी दौरान बॉम्बे में बचे हुए प्लेयर ने बॉम्बे जिमखाना को बैक टू बैक 2 मैच में हरा दिया था।